नौकरी से बड़ी कुछ चीज होती नहीं है, आपको पता ना, सबसे बड़ी चीज नौकरी होती है। लेकिन मैं जब नौकरी पे गया तो एक अफसर ने मुझे वहां पे सुबह सुबह मेरे वहां एक सीज कर दिया और मुझे एक नोटिस थमा दिया। तो मुझे लगा कि अब इस नौकरी पे तभी आना जब ये अफसर बन के आऊंगा। वो अफसर आरएएस अधिकारी था, हालांकि आरएएस से नीचे था, तो मैं आरएएस की तैयारी के लग गया। और उसी बीच फिर जो है मैं अगले 2 या 3 साल तक, और ये बड़ी बात बता रहा हूँ कि मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं आरएएस में सेलेक्ट हो गया, जो आज लाल बत्ती लेके घूमते रहते हैं। फिर पता लगा आरएएस नहीं, लेक्चरर बड़ा होता है, तो फिर उसी बीच में मैं लेक्चरर बन गया, आरएएस और वो दोनों के बीच में। एक बार मुझे किसी ने कहा कि ये जो मिलिट्री के जो अफसर होते हैं उनका रुतबा देख करके, पुलिस के अफसर देख के रुतबा देख के मुझे लगा, तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पास कर लिया और असिस्टेंट कमांडेंट में चला गया। बाद में पता लगा ये मामला ठीक नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ों से बड़े बनाने वाला तो टीचर होता है, क्योंकि ये सब तो टीचर बनाते हैं। तो फिर मैं उस समय पीटी शर्मा जी एक प्रोफेसर थे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आरएएस की नौकरी छोड़ करके बाद में प्रोफेसर बन गया। बाद में पता चला प्रोफेसर भी कुछ नहीं, अब तो सारे देश का भविष्य या चीज़ों का फैसला तो राजनेता करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अपने को राजनीति में कुछ चीज़ करनी चाहिए। लेकिन और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मैं विशेषकर टीचरों से एक बात कहता हूँ, शिक्षक वो बनता है, मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने पिछले जन्म में, अगर मैं हिंदू धर्म की मान्यता के तहत कहूँ, तो जिसने पिछले जन्म में 1000 गायों का दान किया हो वो शिक्षक बनता है। ये इतना बेस्ट प्रोफेशन होता है। अब मैं बच्चों आपके लिए 2 बातें और आपको बताता हूँ कि सामान्यतः होता क्या है, आप में से हर बच्चा पता नहीं क्या बनना चाहता है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आप में से हर बच्चा अपनी क्लास के अंदर 90% से ऊपर लाना चाहता है। और वो ये चाहता है कि मैं एक बार पढ़ लूँ तो एक ही बार में सारी चीज़ याद हो जाए और मैं कम पढ़ूँ और मेरे ज़्यादा नंबर आए। ये ख्वाहिश तो शायद हर बच्चे, ये ख्वाहिश हर बच्चे की होती है कि नहीं होती है? होती है नहीं होती है कि मैं एक बार किसी चीज़ को पढ़ लूँ वो याद हो जाए। क्योंकि ये और चीज़ पता नहीं, लेकिन मैंने इसका साइंस पता किया कि ये दिमाग काम कैसे करता है, ये मैंने पता किया। और इस पे मैंने काफ़ी होमवर्क किया है कि ये माइंड करता कैसे है। जैसे आप मुझे 100 शब्द बताएंगे तो मैं हो सकता है 100 में से 90 शब्द मैं आपको क्रम से भी बता देता हूँ आज भी, अगर आप मुझे बताएंगे। अगर आप मुझे एक पूरा पेज देंगे तो मैं उस पेज को शब्द से तो नहीं, लेकिन उसकी 90% लाइन भी मैं एज इट इज बता दूंगा, इस पेज में ऐसे ऐसे लिखी हुई थी। और आप मुझे 3 महीने बाद में भी कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उस दिन मैंने ऐसे ऐसा पढ़ा था और आपको ऐसे बता के दिया था। तो ये है क्या पूरा, ये साइंस है क्या, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पूरा जो खेल होता है, वो खेल में अभी मैंने एक सवाल पूछा था शिखा जी ने, आपको पता हो कि आप में से खेल कितना पसंद करते, तो मैं भी आपसे पूछता हूँ खेलना कितने लोगों को पसंद है? तो इसमें अच्छा, खेलना किसको पसंद नहीं है? हाथ ऊंचा करना, किसको पसंद नहीं है खेलना? है ना? जब आप खेल खेलते हो तो 3 घंटे भी कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। जिनको आजकल मोबाइलों पे वो गेम का खेल जो बुरी लत लग जाती है उसका भी पता नहीं चलता, वो खेलते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है? एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं कौन हूं? एक इंसान हूं जिसका कोई नाम है। भूत नहीं हूं ना? भूत नहीं हूं ना? भूत हूं क्या? हो भी सकता हूं, लेकिन एक इंसान हूं जिसका कोई नाम है। मेरा नाम सीबी यादव है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है ना? अब मैं कितना बढ़िया इंसान हूं नहीं है? ये आपको, आपकी आंखों में जैसे अभी सर आ रहे थे वैसे मेरे लिए तो वोटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सर को तो आप जानते थे, लेकिन मेरे लिए वोटिंग नहीं हुई क्योंकि मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि आपका मेरे से अभी कनेक्शन नहीं है ना? अब उनके लिए वोटिंग क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था, इसलिए हुई क्योंकि आप उनको पहले से ही प्यार करते हो, उनको चाहते हो, उनके बारे में जानते हो, उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता है। सेम थिंग काम करती है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज ये डिसाइड करता है कि मैं क्या बनूंगा, मुझे कितना याद होगा और कितना क्या नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा निर्मित होता है जब आप अपने दोस्तों से, परिवार से इधर उधर की बातें करते हो, उस समय बनता है। सबसे ज्यादा जो सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है वो स्टडी कहती है कि सोते समय और उठने के बाद में आधा घंटे में सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए कि आपको गणित हार्ड लगती है या आपको अंग्रेजी हार्ड लगती है। आप 15 दिन तक अगर ये प्रैक्टिस करें कि गणित सबसे सरल है,
और पता है कि वो हार्ड है, आपको सबसे कम नंबर आते हैं, लेकिन आपने सोचना शुरू किया कि गणित सबसे सरल है। अरे गणित तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ, चुटकियों में कर सकता हूँ। गणित, अरे गणित में कुछ नहीं है। जबकि आपको पता है कि गणित हार्ड है, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देना होता है। 15 दिन के बाद में आपको गणित जो होती है वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने लग जाता है। अगर ये प्रैक्टिस 3 महीने करे तो सबसे इजी हो जाता है। अगर ये 12 महीने करे तो आप गणित में साइंटिस्ट बन सकते हो और आगे जाके बहुत बड़े गणितज्ञ बन सकते हो। तो सारा खेल इस दिमाग में हम जो सोचते हैं उसका है। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा जो सपना देखते हैं, जैसे अभी कलाम साहब की बात कही थी, कलाम साहब कहते हैं सपना देखना जरूरी नहीं, बल्कि ऐसे होना चाहिए कि सपना आपको सोने नहीं दे। लेकिन सपना देखना महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं नहीं मानता कि सपने देखने से कोई इंसान वैसा का वैसा बन सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी होती है उस सपने से प्यार करना, उससे मोहब्बत करना। आप उस सपने से कितना प्यार करते हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं प्रोफेसर बनने के लिए मैं प्रोफेसर से प्यार करने लग गया तो मैं प्रोफेसर बन गया। मैं अगर आईएएस से प्यार करने लग गया तो मैं वैसा का वैसा बनने लग गया। आजकल मुझे राजनीति, मुझे पता है कि मेरे जो बच्चों का भविष्य को ठीक करना है, तो मैं ऐसा नहीं है कि राजनेताओं के बारे में गलत बात करता हूँ। मैं हमेशा उनके कहता हूँ कि वही देश का भविष्य बनाते हैं, तो मैं पॉलिटिक्स की उनसे प्यार करने लग जाता हूँ, तो धीरे धीरे वैसे ही बनने लग जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा कि अगर आप कयानात के अंदर कुछ भी करोगे, कुछ मांगोगे, सच्चे दिल से कुछ मांगोगे, तो पूरी कयानात आपको वो चीज देने के लिए लग जाती है। लेकिन वो कयानात की ताकत को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको उस कयानात में जो चाहते हो उसको उस शिद्दत से चाहना पड़ता है कि आप उनके बिना रह भी नहीं सकते, और आप उनसे इतनी ज्यादा प्यार करते हो कि आप और उनके बीच में कोई दूसरा चीज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी प्रयोग करके देख लीजिए, आपके अगर मैथमेटिक्स में पिछली बार 70 नंबर आए और आपकी बार 99 और 100 नंबर आना चाहिए, तो मैं आपको कह रहा हूं 3 महीने तक आपको ये कयानात को ये कहना पड़ेगा कि मुझे मैथ सबसे सरल है और मुझे मैथ से प्यार है। आपको 3 महीने बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें मैथ में 99 और 100 मार्क्स आएंगे। मैं इस अवसर पे सिर्फ यही चीज को बुनाना, आपके माध्यम से इसी चीज को बताना चाहता हूं कि हमें जो कुछ बनना है वो हमारे भीतर एक बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है जो हमें पहचान में भी नहीं आती है। वो चीज आपको पता होना चाहिए। हमारा ये जो समाज है, वो समाज का निर्माण बच्चे बड़े हम सब लोग मिलके ही समाज का निर्माण करेंगे। और मैंने तो मेरा अगला सपना सोच रखा है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में, अगर तो है ही नहीं, मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा, उसके बाद में मेरा एक ही काम होगा, सुबह शाम सिर्फ बच्चों के बीच में रहना और बच्चों से प्यार करना, उनको संवारना। और भविष्य के अंदर जैसे कलाम को या नेहरू को कहते हैं कि वो बच्चों के सबसे प्यारे थे, मैं भी मेरा जीवन का अंतिम क्षण ऐसा ही चाहूंगा कि मैं बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त बनूं। जय हिंद, जय भारत।